जब सैयदना अमीर मुआविया की वफात के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बन गया, तो उसने गवर्नर के हाथ पैगाम भेजा, बैत लो। इसरार से तंग आके जनाबे हुसैन मक्का पाक आ गए। कूफियों को पता चला, उन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए। जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे वादा कर लिया, अपने कजन को भेजा, जाओ हालात का पता लेके आओ। मुस्लिम बिन अकील उधर से यजीद को पता चला, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम इंसान को उधर का गवर्नर बना दिया और कहा जैसे हालात कंट्रोल होते हैं कंट्रोल करो। फिर उसने कंट्रोल ऐसा किया, मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया। जनाबे हुसैन पाक जो इधर से रवाना हो चुके उधर पहुंचे। जनाबे हुसैन पाक की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर देकर गए थे वो सच साबित होने लगी है। कूफी जिन्होंने बाप से बेवफाई की, आज बेटे से भी बेवफाई पे उतर आए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वो तो 18 आदमी थे, ये तो लाखों की तादाद में थे। मदीना वालों पे बात करने वालों, हुसैन पाक से वफा किए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बेवफाई की है तो इन कूफियों ने की। पीछे पहुंच गए, फुरात के किनारे करबला के मैदान में खुतूत थे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। रात की तारीकी है, 9-10 की दरमियानी रात है। जनाबे हुसैन पाक ने अपने खानदान को इकट्ठा किया और कहा चिराग को बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया। कहा इन कूफियों को मैं मतलूब हूं, मैं इधर नजर आया किसी की तलाश में नहीं निकलेंगे, मेरा और इनका तो मुकाबला हो गई। अब मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में मुझे छोड़ के तुम मदीना वापस चले जाओ। कूफियों ने हमसे बेवफाई कर दी है, लेकिन वो मदीना का बावफा खून था। रोने लगे, रोते हुए कहते हैं हुसैन ये कैसी बात है, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। अब हमारा जीना भी तुम्हारे साथ है, दुनिया से जाना भी हमारा तुम्हारे साथ है। अगले दिन जनाबे हुसैन पाक के खानदान को भी शहीद कर दिया। 70 अफराद को शहीद किया गया। अल्लाह की कसम इतना जुल्म तो कोई काफर भी मुसलमानों पे नहीं करता जितना इन कलमा पढ़ने वाले नाम निहाद मुसलमानों ने मेरे महबूब पैगंबर के घराने पे जुल्म किया। जरा तसव्वुर तो करो, जनाबे हुसैन पाक अकेले नहीं शहीद हुए, उनके घराने के 70 अफराद शहीद कर दिए गए एक ही दिन में। तेरे मोहल्ले में किसी एक घर के 3-4 अफराद को शहीद कर दिया जाए, क्या क़यामत सुगरा कायम हो जाती है। उस घराने पे क्या बीती होगी जिनके घर में कोई मर्द उन जालिमों ने छोड़ा ही नहीं था। 70 अफराद को शहीद कर दिया। कूफी उस वक्त कहां थे? जिन्होंने बुलाया कोई एक भी था जो सैयदना हुसैन पे कटा हो। ये वफाएं मदीना पाक से मिलती हैं। कूफियों ने जनाबे हुसैन को बुलाया, इधर मदीना वालों ने मेरे महबूब पैगंबर को बुलाया। बदर में 18 शहीद हुए, 2-3 ही मुहाजिर थे, बाकी सब मदीना वाले थे। उहद में 70 शहीद हुए, 1-2 ही थे मक्का से आने वाले, बाकी सब मदीना का बावफा खून था। बेरे मऊना के मौके पे 70 कारी शहीद हुए, सारे मदीना वाले थे। मदीना पाक वालों का मुकाबला आज करवाया जाता है कूफियों से। कूफी तो बेवफा है, अल कूफी ला यूफी। लोगों सुनो, जिस तरह कूफा के लोग बेवफा, इस तरह उनका दीन भी बेवफा है।
मदीना के लोग भी बावफा, मदीना पाक का दीन भी बावफा है। उनके जुल्म की प्यास अभी भी खत्म नहीं हुई। जालिमों ने जनाबे हुसैन के सर को काटा, काट के साथ ले लिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम के सामने जनाबे हुसैन पाक के सर को पेश किया गया थाल में। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी। जनाबे हुसैन के चेहरे पे लाठियां मारने लगा। कूफे के लोग मौजूद थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। किसी में जुर्रत नहीं हुई कि इस जालिम को इस काम से ही रोक दे। हाँ, तड़पा तो मदीना का खून ही तड़पा। बुखारी शरीफ में लिखा है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, रोते हुए खड़े हो गए। कहा जालिम, इस चेहरे पे लाठी ना मारो, ये चेहरा मेरे महबूब पैगंबर के साथ मिलता है। जिधर तुम लाठी मार रहे हो मैंने कई दफा देखा है। मेरे महबूब हुसैन का बोसा लिया करते थे। जनाबे अनस रज़ी अल्लाह तआला रो रहे हैं और बात कर रहे हैं और डांट रहे हैं, और तो ताकत नहीं थी। कूफियों ने इस घराने से बेवफाई की, मदीना वालों ने वफाएं की। जितनी भी इनकी शान बयान की गई है वो मदीना पाक वालों ने बयान किया। इसलिए मदीना के लोग कूफियों से बड़ी नफरत करते थे, सहाबा बड़ी नफरत करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैतुल्लाह के तवाफ से फारग हुए। लोगों ने घेरा हुआ है, मसाइल पूछ रहे हैं। मदीना का मुहद्दिस अब्दुल्लाह इब्ने उमर आया है। एक आदमी ने आके पूछा, सुइलान कत्लिल बाऊस, किसी से मच्छर मर जाए, इहराम की हालत में मच्छर मार दे तो उसका भी दम है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल सुना ही पहली दफा। ये मच्छर के का सवाल कूफियों के मजहब का आज का नहीं, इनकी बड़ी पुरानी आदत है। आज भी कूफे के मजहब वाले पूछते हैं मक्खी गिर जाए, उसकी तो हदीस आती है, मच्छर की भी आती है। ये मच्छर वाली तुम्हारी पुरानी आदत है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने देखा वो मच्छर का सवाल करने वाले, मिनैना अंता, तुम कहां से आए हो? कहा हम इराकी हैं, कूबा के रहने वाले। कहा जालिमो, तुम्हें हया नहीं आती? तसअलूना अन कत्लिल बाऊज़ि व कद कतलतुम इब्न रसूलिल्लाह, तुम हमसे पूछते हो मच्छर के बारे में, हालांकि तुम जालिमों ने हमारे महबूब पैगंबर के लख्ते जिगर को शहीद कर दिया, जिसकी शान अल्लाह के घर से भी ज्यादा है, जो खुद हरम वाले थे। तुमने तो उस हरम की परवाह नहीं की, तुम्हें मच्छर से क्या लगा? सहाबा इकराम उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को देखा, वो एक रास्ते पे बैठे हुए अपनी चादर उतारी, उनकी गर्दो गुबार साफ करने लगे। हुसैन पाक खड़े हो गए, तुम ये क्या कर रहे? कहा हुसैन, मुझे अपनी गर्दो गुबार झाड़ने दो, तेरी शान जो मैं जानता हूं ये लोग नहीं जानते। बाद में मुसलमान होने वालों को उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। लोगों ने घेरा, अबू हुरैरा, हुसैन की शान की कोई बात ही बयान कर दो। जनाबे अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। कहा कई बातें, उनमें से एक बात ये, आप एक दफा हमें ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, पहला सजदा ही आपने लंबा कर दिया। इतना लंबा सजदा आपने फर्जी नमाज का कभी नहीं किया था। एक सहाबी ने देखा, खैर हो क्या हुए? क्या देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हसनैन करीमैन आपके ऊपर सवार, सारी नमाज ही ऐसी। और मैंने नमाज के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, शायद ये समझा होगा कि इन बच्चों ने नमाज खराब कर दी,
मैंने अर्ज किया अला अज़हबु बीमा इला उम्मीहिमा, अल्लाह के हबीब इन बच्चों को इनकी मां के हवाले ना कर रहा हूं। मेरा ये लहजा, मेरा ये अंदाज मेरे हबीब को पसंद नहीं आया। आपने फरमाया अबू हुरैरा पीछे चले जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते मैं पीछे हटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू छलक आए और आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, मन अहब्बनी फलियुहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे इन बच्चों से भी प्यार करे। आज हसनैन की मोहब्बत में आपकी आंखों में आंसू निकले। फरमाते हैं फबरकत बरकतुन, हमने क्या देखा, आसमान से बिजली चमकी और मदीना रोशन हो गया और चमकती ही रही। आपने फरमाया बेटा हसन, ओ बेटा हुसैन, मेरे रब ने तुम्हारे लिए मदीने को रोशन कर दिया है। इल्हक़ा बि उम्मिकुमा इला, इस रोशनी में जाओ बेटा, अपनी अम्मी के पास चले जाओ। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं मुझे मेरे रब की कसम है, जब तक हसनैन करीमैन अपने घर नहीं चले गए थे मदीना रोशन ही रहा था। सहाबा इकराम तो उनसे प्यार करते रहे हैं, उनकी मोहब्बत बयान करते रहे हैं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुझे चाहत किसी बेवफा की थी। सहाबा इकराम से मोहब्बत और प्यार भी हमारे ईमान का हिस्सा है और इन अहले बैत के शुहदा का इज्जत एहतराम भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक हमें सही इनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वालों में हमें शामिल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करे। अल्लाह हमें भी इस अपने महबूब की दुआ नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल